नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान सभा के बारे में जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे संविधान सभा का भाग 2। तो दोस्तों, 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो आगे की चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास में हमने बात की थी संविधान सभा के बारे में, किस प्रकार जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ था। साथ ही जो है संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसके द्वारा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं, बल्कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से अनौपचारिक मांग की गई थी संविधान सभा की। और उसके बाद जो है दोस्तों 1934 में जो है एम एन रॉय के द्वारा जो है औपचारिक मांग की गई थी संविधान सभा की। और साथ ही 1935 में जो है कांग्रेस ने इसी औपचारिक मांग को जो है आधिकारिक मांग जो है बनाया था। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे फिर आता है यानी 1945 में जो है ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और क्लीमेंट एटली कहते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो है भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे यानी आज़ाद कर देंगे। तो 1945 में चुनाव हो जाते हैं ब्रिटेन में और लेबर पार्टी की हो जाती है जीत, जिसकी तरफ से जो है पीएम कौन बनते हैं, क्लीमेंट एटली। जब पीएम क्लीमेंट एटली बनते हैं तो ये जो है 3 लोगों के नेतृत्व में जो है एक कैबिनेट मिशन भेजते हैं। 3 सदस्य कौन कौन थे, पैटिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष के रूप में आते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। तो इन 3 सदस्यों के नेतृत्व में जो है कैबिनेट मिशन भेजते हैं, जिसकी सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन होता है 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसकी उनकी सिफारिश या रिकमेंडेशन थी, एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद जो है किसकी सिफारिश पर बनी थी संविधान सभा, तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर अब संविधान सभा बन गई है। इसमें कितने सदस्य थे, कितने लोगों को जो है कितने लोगों में चुनाव हुआ था, ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे, तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं आप सब लोग संविधान सभा। तो संविधान सभा बन चुकी है। अब संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिनमें से ब्रिटिश भारत से जो है 296 सदस्य थे और 23 रियासतों से 93 सदस्य थे। यानी ब्रिटिश भारत जिस क्षेत्र पर जो है भारत का अंग्रेजों ने अधिकार कर रखा था, उस क्षेत्र को जो है ब्रिटिश भारत कहा जाता था। तो यहाँ से 296 सदस्य थे और कुछ छोटे छोटे राजा हुआ करते थे यानी देसी रियासत थे, उनसे 93 सदस्य मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किए गए थे। अब जो ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य थे, इनमें से प्रांतों से 292 सदस्य थे और चीफ कमिश्नरी प्रांत यहाँ से 4 सदस्य थे। जिस प्रकार आज के समय में कुछ यूनियन टेरिटरी होते हैं जिन पर डायरेक्ट केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उन पर केंद्र का अधिकार जो होता है, केंद्र सरकार होती है, उसी प्रकार जो है चीफ कमिश्नरी प्रांत जो है ये ऐसे हुआ करते थे जहाँ पर जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासन होता था। तो ये कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब संविधान सभा के सदस्य हो गए हैं। अब चुनाव कब होता है संविधान सभा का, चुनाव होता है जुलाई अगस्त 1946 में। और ये चुनाव कैसा था, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट चुनाव था, जिसमें आम जनता भाग नहीं ले सकती थी। तो फिर संविधान सभा के चुनाव में हिस्सा किसने लिया था, तो जो प्रांतीय विधानसभाएं थी इनके सदस्यों के द्वारा जो है संविधान के चुनाव में जो है भाग लिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं चुनाव यानी इलेक्शन जो है कितनी सीटों पर हुआ था, तो 296 सीटों पर जो है ये चुनाव हुआ था। अब जब ये 296 सीटों पर चुनाव हुआ था तो इनमें से जो है दोस्तों 210 सदस्य जो है कांग्रेस ने उतारे थे, जिनमें से 199 सीट पर जो है जीत हासिल की थी और बाकी की 9 सीटों पर जो है गठबंधन किया था। तो कुल मिलाकर 208 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, 199 प्लस 9 सीटें याद रखेंगे। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी और अन्य ने 15। तो ये संविधान सभा के चुनाव की सीटें हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
अब यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे, जो 93 देशी रियासतें थी इन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संविधान सभा के चुनाव में किसने हिस्सा नहीं लिया था? देशी रियासतों ने, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संप्रदाय के आधार पर किस समुदाय से कितने सदस्य थे संविधान सभा में। तो संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्य, जैसे सामान्य से 213 सदस्य थे, मुस्लिम से 79 सदस्य थे, लेकिन अन्य स्रोत में जो है 80 माना जाता है। जैसे यूपीएससी लेवल पर जाते हैं तो संप्रदाय के आधार पर जो है संविधान सभा में मुस्लिमों की संख्या कितनी थी? 80, लेकिन वनडे एग्जाम की दृष्टि से देखें तो 79 सदस्य मान्य हैं, याद रखेंगे। अनुसूचित जनजाति की तरफ से यानी एसटी की तरफ से 33 सदस्य थे। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की तरफ से जो है कितने 26 सदस्य थे। सिखों की तरफ से कितने थे? 4 सदस्य। तो ये संप्रदाय के आधार पर भी जो है आपको पता लग गया होगा कितने सदस्य सामान्य से थे, मुस्लिम से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साथ ही सिखों की तरफ से। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। कितनी? 15 महिलाएं थी। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो कौन कौन सी 15 महिलाएं थी और कौन सी महिला कहाँ से चुनी गई थी? तो इनको यहाँ पे हम लिखेंगे, संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं कौन कौन सी थी। जैसे सुचेता कृपलानी, इनको उत्तर प्रदेश से चुना गया था। दोस्तों उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था और यहीं से यूपी नाम आया है। यूनाइटेड यानी यूनाइटेड से यू और प्रोविंस से पी लिया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो कि यूपी की प्रथम महिला सीएम भी थी सुचेता कृपलानी। साथ ही विजय लक्ष्मी पंडित, इनको भी उत्तर प्रदेश से चुना गया था। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से। बेगम एजाज रसूल जो कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, इनको भी उत्तर प्रदेश से। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है सबसे ज़्यादा जो महिलाएं थी वह कहाँ से चुनी गई थी संविधान सभा में? उत्तर प्रदेश से 5 महिलाएं चुनी गई थी। और यूपी की प्रथम महिला सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। कौन? सुचेता कृपलानी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि संविधान सभा में उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी। अब आते हैं राजकुमारी अमृता कौर, इनको मध्य प्रांत से चुना गया था। सरोजनी नायडू, इनको बिहार से चुना गया था, जो कि यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल यानी गवर्नर बनी थी। जो सरोजनी नायडू हैं ये जो है यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। हंसा मेहता बम्बई से इनको चुना गया था। जी दुर्गाबाई को मद्रास से। दक्षियानी बेलायुधन, इनको भी मद्रास से चुना गया था। साथ ही प्रथम दलित महिला थी। याद रखें दोस्तों, संविधान सभा में दलित महिला कौन थी? दक्षियानी बेलायुधन थी, जिनको मद्रास से जो है संविधान सभा में चुना गया था। अम्मू स्वामीनाथन, ये मद्रास से चुनी गई थी। मालती चौधरी को उड़ीसा से। रेणुका राय पश्चिम बंगाल से। लीला राय को पश्चिम बंगाल से और एनी मस्करीनी को ट्रावनकोर से चुना गया था। तो ये 15 महिलाएं थी। कौन सी कहाँ से चुनी गई थी? तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान अलग हो गया था और भारत अलग हो गया था, तो स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचे थे? तो यानी जब आज़ाद नहीं हुआ था हमारा भारत, तो संविधान सभा में 200 नहीं 389 सदस्य थे, जिनमें से 93 देशी रियासत थी और 296 सदस्य थे ब्रिटिश भारत से। लेकिन स्वतंत्रता के बाद कुल सदस्य कितने थे? 299 सदस्य बचे थे, जिनमें से प्रांतों से 229 सदस्य बचे थे और देशी रियासतों से 70 सदस्य। कितने? 70 सदस्य जो है बचे थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जैसे हम बात करेंगे संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR अयंगर जो है ये संविधान सभा के सचिव थे, सेक्रेटरी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव, जिनको वेनिगल नरसिंह राव के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर साहब का संविधान सभा में चयन कहाँ से होता है या इनको कहाँ से चुना जाता है? तो दोस्तों पहले जो है संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को पूर्वी बंगाल से चुना गया था, लेकिन बंटवारे के बाद जो है पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया था। तो अब दोस्तों जब पाकिस्तान में चला गया तो
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब संविधान सभा से बाहर हो गए। अब जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बिना जो है कुछ नहीं हो सकता, तो इसीलिए जो है, क्योंकि संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की रही थी, तो इसलिए जो इनको भारत के संविधान का जनक भी जो है कहा जाता है। तो फिर क्या हुआ था, फिर इनको जो है बम्बई की पूना सीट से जो है एम आर जयकर के स्थान पर लाया गया था। यानी जो बम्बई की पूना सीट थी यहाँ पर जो है एम आर जयकर थे, तो एम आर जयकर का पहले इस्तीफा दिलवाया था और इसके बाद जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को लेकर आए थे संविधान सभा में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास और यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।